गांव का माहौल हमेशा से थोड़ा रहस्यमयी होता है। शाम ढलते ही पुरानी हवेलियों के सामने की खामोशी, सूनी गलियां और हवा में घुला हुआ सन्नाटा किसी अनकहे डर की गवाही देता है। लेकिन शादी के मौसम में वही गांव रोशनी और शोरगुल से भर जाता है। उसी मौसम में एक शादी हो रही थी, अवनीत की शादी। अवनीत एक सुंदर शांत स्वभाव की लड़की थी। उसके घर वालों ने उसकी शादी पास के कस्बे के रहने वाले राहुल से तय की थी। लड़का पढ़ा लिखा था, शहर में नौकरी करता था और देखने में भी अच्छा था। सबको यह रिश्ता पसंद आया। शादी की तारीख नजदीक आई और पूरे गांव में रौनक फैल गई। शादी वाले दिन सुबह से ही ड्रम, बैंड और बारात की तैयारियां शुरू हो गईं। घर सज चुका था, हर तरफ रोशनी, फूलों की खुशबू और रिश्तेदारों की भीड़। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस पूरे शोरगुल और उत्साह के बीच अवनीत के चेहरे पर एक अनजाना डर साफ दिख रहा था। उसकी सहेली सिमरन ने उससे कहा, अरे यार, इतनी टेंशन क्यों ले रही है? आज तो तेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है। बी हैप्पी, एंजॉय द मोमेंट। अवनीत ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। किसी को समझ नहीं आया कि वो इतनी उदास क्यों है। दोपहर होते होते बारात आ गई। बैंड बाजे, डांस और आतिशबाजी से पूरा माहौल गूंज उठा। दूल्हा राहुल घोड़ी पर बैठा हुआ था। सब उसे देख देख कर खुश हो रहे थे। शादी की रस्में शुरू हुई। अवनीत ने लाल जोड़ा पहना, माथे पर सिंदूर, हाथों में मेहंदी और पायल की छन छन। बाहर से सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। शादी की रस्में खत्म हुई। फेरों के बाद विदाई का वक्त आया। हर कोई रो रहा था, माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार। लेकिन अवनीत के आंसू किसी और वजह से थे। विदाई के बाद कार चली और अवनीत अपने नए घर पहुंची। शहर से थोड़ी दूर एक पुराने बड़े मकान में। घर बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कदम अंदर रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। सास ने कहा, आ बेटा, घर में कदम रख, अब ये तेरा घर है। अवनीत ने चुपचाप कदम रखा, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य नजरें उसे घूर रही हों। उसने धीरे से आंखें घुमाईं, मगर कुछ नजर नहीं आया। पहली रात यानी सुहाग रात। कमरे को लाल गुलाब और मोमबत्तियों से सजाया गया था। राहुल कमरे में आया। उसने अवनीत से कहा, तो मिसेस राहुल, फाइनली यू आर माइन। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजी, तू यहां खुश नहीं रह पाएगी। अवनीत चौंक गई। उसने तुरंत इधर उधर देखा, पर कमरे में राहुल के अलावा कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम हो, लेकिन जब उसने आईने की तरफ देखा तो उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी दिखी। वो परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। कुछ नहीं। अवनीत ने जल्दी से नजरें फेर ली। रात गुजरी, लेकिन अवनीत की नींद नहीं आई। जब भी वो आंखें बंद करती, वही फुसफुसाहट सुनाई देती, यह घर तेरा नहीं, तू यहां बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कभी अचानक दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, कभी पायल की आवाज सुनाई देती, जबकि घर में कोई नहीं चलता। रात को बत्ती अपने आप झपकने लगती। एक दिन जब वो अकेली रसोई में खाना बना रही थी, अचानक गैस का चूल्हा खुद ब खुद जल उठा। आग की लपटें तेज हो गईं और दीवार पर किसी ने जैसे खून से लिखा हो, रन। अवनीत चीख पड़ी। सास दौड़ी आई और बोली, क्या हुआ बहू? मां जी, दीवार पर। लेकिन जब सास ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे घर वाले उसे ही दोष देने लगे। सास बोली, शादी के बाद से घर में अशांति है, कहीं तेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं? राहुल भी धीरे धीरे बदलने लगा। पहले वो हंसमुख और केयरिंग था, अब अक्सर गुस्से में रहता। वो कहता, तू पागल हो रही है अवनीत, हर वक्त डर और वहम, स्टॉप दिस नॉनसेंस। लेकिन अवनीत जानती थी कि यह सब रियल है। फिर एक रात जब राहुल ड्यूटी पर बाहर गया था, अवनीत अकेली कमरे में थी। आधी रात को दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा अंदर आई। उसने देखा कमरे के बीचों बीच दुल्हन की तरह सजी एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। अवनीत डर के मारे कांपते हुए बोली, कौन हो तुम? उस औरत ने धीरे से घूंघट उठाया। चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। उसने डरावनी आवाज में कहा, मैं भी इस घर की दुल्हन थी, पर जिंदा वापस नहीं जा पाई।
अवनीत की चीख गूंज उठी। उस भूतनी ने कहा, राहुल की असलियत जान ले, उसने मुझे मारा था। शादी के बाद इस घर की हर दुल्हन मर जाती है, अब तेरी बारी है। अवनीत हिल गई। पूजा पाठ और हवन के बाद अवनीत को लगा कि अब सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन असलियत इससे भी ज्यादा डरावनी थी। कुछ हफ्तों तक सब शांति से चला। घर में ना कोई अजीब आवाज आई, ना कोई परछाई दिखी। लोग कहने लगे, देखो, बहू ने घर का श्राप मिटा दिया, अब सब ठीक रहेगा। लेकिन रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, अवनीत को अब भी वो फुसफुसाहट सुनाई देती थी, तू बच नहीं पाएगी। वो सोचती कि शायद उसका मन डर से अभी भी भरा है। लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं फिर शुरू हो गईं। एक रात उसने सपना देखा कि वो लाल जोड़े में सजकर मंदिर के सामने खड़ी है। अचानक आसमान से खून बरसने लगता है और मंदिर की मूर्तियां रोने लगती हैं। उसी खून में से एक बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, तेरी शादी तो सिर्फ शुरुआत थी, तेरा अंत अभी बाकी है। अवनीत हड़बड़ाकर उठी, पसीने में तरबतर, लेकिन उसके हाथ लाल थे, जैसे सचमुच खून से सने हो। सुबह उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन उस दिन से घर की दीवारों पर अजीब निशान बनने लगे। कभी हाथ के निशान, कभी खून जैसे धब्बे, और सबसे डरावना, हर बार निशान दुल्हन के लाल चूड़े जैसे दिखते। एक शाम उसकी सहेली सिमरन मिलने आई। दोनों कमरे में बैठी बातें कर रही थीं। अचानक आईने में सिमरन का चेहरा गायब हो गया। उसकी जगह वही जली हुई दुल्हन खड़ी थी। उसने कहा, अवनीत, तुझे लग रहा है कि तूने श्राप खत्म कर दिया, बट द ट्रूथ इज द कर्स इज इनसाइड यू नाउ। अवनीत चीख पड़ी। सिमरन घबराकर बोली, क्या हुआ? मैं तो यहीं हूं। अब अवनीत समझ चुकी थी कि श्राप घर से नहीं गया, बल्कि उसके शरीर में उतर गया है। रात को वो बार बार सोते हुए उठ जाती और उसे याद ही नहीं रहता कि वो रात में कहां गई थी। कभी आंगन में, कभी छत पर, और एक रात तो वो श्मशान घाट में खड़ी मिली। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये बहू ही अशुभ है। राहुल की मौत भी इसके कारण हुई थी। अब घर का चयन भी इसे खा गया है। सास का बर्ताव और कठोर हो गया। तू इस घर में नहीं रह सकती, तेरे कारण हमारा वंश खत्म हो जाएगा। अवनीत टूट चुकी थी, लेकिन उसके अंदर एक जिद जाग चुकी थी, नहीं, मैं ये श्राप खत्म करके ही रहूंगी, चाहे इसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। उसने पास के पुराने किले की कहानी सुनी थी, जहां कहा जाता था कि वही औरत रहती थी जिसने यह श्राप दिया था। कहा जाता था कि उसके काले तंत्र ने ही इस परिवार को बांध रखा था। एक रात अवनीत अकेली उस किले में गई। अंदर अंधेरा, जाले और टूटी दीवारें। लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरा माहौल बदल गया। आग की लपटें चारों ओर फैल गईं और बीच में वही औरत खड़ी थी। चेहरे पर लंबा घूंघट, हाथों में टूटी चूड़ियां और आवाज ऐसी मानो किसी गुफा से आ रही हो। उसने कहा, तू मुझसे लड़ने आई है। तू भी उसी खानदान की है जिसने मुझे धोखा दिया था। तेरा खून ही इस श्राप को पूरा करेगा। अवनीत कांपते हुए बोली, मैं किसी का खून नहीं दूंगी। दिस कर्स मस्ट एंड हियर। औरत ने जोर से हंसी। तू सोचेगी और यह खत्म हो जाएगा? यह खून की जंजीर है, अब तेरे बिना नहीं टूट सकती। उसी वक्त दीवार पर परछाइयां बनने लगी। उन परछाइयों में हर वो दुल्हन नजर आई जो इस घर में मरी थी। सबकी आंखों में खून, लेकिन होठों पर चीख दबा हुआ। उन्होंने एक साथ कहा, अवनीत, तुझे ही हमारा बदला पूरा करना होगा। अवनीत की चीख उस किले की दीवारों से टकराकर गूंजी। किले की दीवारों से गूंजती चीखों ने माहौल और भी भारी कर दिया था। अवनीत के सामने वो औरत खड़ी थी। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ, लेकिन आंखों से आग की तरह चमक निकल रही थी। तेरा परिवार गुनहगार है, वो औरत गड़गड़ाती आवाज में बोली। तेरे पति के दादा ने मुझे धोखा दिया था। मैं उनकी पत्नी थी, लेकिन उन्होंने मुझे तंत्र मंत्र में बलि चढ़ा दिया ताकि उनका वंश अमर हो जाए। मैंने मरते वक्त कसम खाई थी कि इस खानदान की हर दुल्हन खून से लथपथ होगी, और आज तक मेरा श्राप जिंदा है। अवनीत की सांसें तेज हो गईं। वो बोली, लेकिन मेरा क्या कसूर है? मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया। औरत ने हंसते हुए कहा, तेरा कसूर सिर्फ इतना है कि तू इस घर की दुल्हन बनी, और अब तुझे ही इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक वहां की दीवारें हिलने लगीं। चारों तरफ की परछाइयां चीखने लगीं।
लाल धुआं पूरे किले में भर गया। उस धुएं से हर मरी हुई दुल्हन का चेहरा बन बनकर अवनीत को घूरने लगा। अवनीत जमीन पर बैठ गई। उसके कानों में वही आवाज गूंजी, इट्स योर टर्न नाउ, यू कांट एस्केप। लेकिन तभी उसके दिमाग में बचपन में सुना एक मंत्र याद आया, जो उसकी दादी उसे डर भगाने के लिए सुनाती थीं। कांपते हुए उसने वही मंत्र दोहराना शुरू किया, AUM अग्निदेवाय नमः। जैसे ही उसके होठों से मंत्र निकला, लाल धुएं में हलचल हुई। वो औरत चिल्लाई, चुप हो जा, ये मंत्र मुझे कमजोर कर देगा। अवनीत का आत्मविश्वास बढ़ा। उसने जोर जोर से मंत्र दोहराना शुरू किया। अचानक धुएं से बनी परछाइयां एक एक करके मिटने लगीं, लेकिन वो औरत गुस्से से और हिंसक हो गई। वो औरत झपटकर अवनीत की गर्दन दबाने लगी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अवनीत की सांस रुकने लगी, लेकिन उसी वक्त उसे याद आया, उसकी दादी कहती थीं कि अगर कभी आत्मा दबाव बनाए तो उसकी आंखों में सीधा देखना और बिना डरे कहना, तू मुझे हरा नहीं सकती। उसने पूरी ताकत से औरत की जलती हुई आंखों में देखा और चिल्लाई, तू झूठ है, तेरी ताकत खत्म हो चुकी है। दिस कर्स एंड्स विद मी। इतना कहते ही अचानक पूरे किले में तेज रोशनी फैल गई, मानो आसमान से बिजली गिरी हो। औरत दर्द से चिल्लाई, उसका चेहरा पिघलने लगा और कुछ ही पलों में वो धुएं की तरह गायब हो गई। किले में शांति छा गई। सिर्फ दीवारों पर जली हुई चूड़ियों की राख पड़ी थी। अवनीत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो किले के बाहर पड़ी थी। गांव के कुछ लोग उसे उठाकर घर ले गए। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, मानो किसी ने सचमुच उसे खरोंचा हो। घर आकर उसने पूरी घटना सबको बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसी रात जब सब सो रहे थे, अचानक घर की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य उभरा, श्राप अब खत्म हो चुका है। उस दिन के बाद घर में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन अवनीत के अंदर एक गहरा खालीपन रह गया। वो जानती थी कि उसने अपने पति की आत्मा को भी मुक्त किया और बाकी दुल्हनों को भी शांति दिलाई, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल गूंजता रहा, क्या सच में श्राप खत्म हुआ, या वो औरत अब भी किसी और घर की दुल्हन का इंतजार कर रही है। कभी कभी देर रात अवनीत को अब भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती, शादी is not always a celebration. Sometimes it's just the beginning of horror. अवनीत अब भी उसी घर में रह रही थी। सब सामान्य लग रहा था। सांस ने भी धीरे धीरे उसके प्रति नरमी दिखानी शुरू कर दी। घर में पूजा पाठ होता, रिश्तेदार आने जाने लगे, लेकिन अवनीत के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहता, अगर श्राप खत्म हो गया तो फिर मुझे अब भी रात में फुसफुसाहट क्यों सुनाई देती है। एक रात जब सब सो चुके थे, अवनीत छत पर बैठी थी। चांदनी फैली हुई थी। तभी अचानक उसने आंगन में किसी को चलते हुए देखा। लाल जोड़ा, वही दुल्हन। उसकी रीढ़ की हड्डी जम गई। धीरे धीरे वो आकृति ऊपर देखने लगी। उसका चेहरा साफ दिखा। औरत नहीं बल्कि खुद अवनीत का चेहरा। वो खून से लथपथ थी, आंखों में डर और नफरत भरी हुई। अवनीत चीख उठी और भागकर कमरे में आ गई, लेकिन कमरे का आईना टूटकर बिखर गया। टूटी हुई कांच की हर किरच में वही खून से सना चेहरा नजर आ रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने पास के मंदिर के पुजारी से मुलाकात की। पुजारी ने गहरी आवाज में कहा, बेटी, तूने श्राप को हराया, लेकिन तू भूल रही है कि जब किसी श्राप को तोड़ा जाता है तो उसका बोझ किसी न किसी पर आ जाता है, और अब वो बोझ तेरे भीतर बस गया है। तू अब सिर्फ इंसान नहीं रही, तू आधी आत्मा बन चुकी है। अवनीत कांप उठी। क्या इसका मतलब है कि मैं भी एक दिन? पुजारी ने आंखें झुका ली। हां, एक दिन तू भी उसी रूप में बदल जाएगी जिससे तू लड़ी थी। अवनीत का दिल डूब गया। दिन बीतते गए, लेकिन उसके अंदर बदलाव शुरू हो चुका था। कभी उसकी आंखें अचानक लाल हो जाती, कभी उसके हाथ से अजीब शक्ति निकलती। एक बार गुस्से में उसने बर्तन को छुआ और बर्तन पिघल गया। सास डर कर बोली, ये औरत इंसान नहीं, चुड़ैल है। गांव में बातें फैल गईं। लोग उसके घर पत्थर फेंकने लगे। उसे श्रापित दुल्हन कहा जाने लगा। लेकिन अवनीत ने ठान लिया, मैं उस औरत की तरह बदला लेने वाली आत्मा नहीं बनूंगी। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो मैं किसी और दुल्हन को इस आग में नहीं जलने दूंगी। उसने मंदिर में जाकर भगवान के सामने प्रण लिया, ईदर एंड मी और एंड दिस कर्स फॉर एवर।
उस रात जब वो घर लौटी, पूरा माहौल बदल चुका था। दीवारों पर खून से लिखा था, तेरा वक्त आ गया। अचानक सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। घर के बीचों बीच वही औरत प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखा। औरत मुस्कुराई और बोली, देखा, अब तू ही मैं है और मैं ही तू हूं। धीरे धीरे अवनीत का चेहरा भी बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, बाल बिखर गए। वो चीख पड़ी, नहीं, आई विल नॉट बी यू। दोनों औरतें एक दूसरे पर टूट पड़ीं। घर हिलने लगा, दीवारें दरक गईं। सास और पड़ोसी डर कर बाहर भाग गए। लोग कहते हैं उस रात घर से इतनी भयंकर चीखें आईं कि पूरा गांव कांप उठा। सुबह जब लोग अंदर गए तो घर पूरी तरह जला हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि राख में सिर्फ लाल चूड़ियों की किरचें मिली। अवनीत की कोई लाश नहीं मिली। आज भी लोग कहते हैं उस घर के खंडहर में कभी कभी एक दुल्हन की हंसी सुनाई देती है। कोई मानता है कि वो अवनीत है, जिसने श्राप को अपने भीतर समा लिया और अब अमर हो चुकी है। कोई कहता है कि वो औरत और अवनीत एक हो गए, एक ऐसी आत्मा जो हर उस दुल्हन को तलाशती है जिसकी शादी उसी रात हो। लोग अब भी शादी के वक्त कहते हैं, शादी सिर्फ खुशियों का दिन नहीं, कभी कभी ये मौत का न्योता भी होती है।